हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसी स्टडी 95। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे स्क्वायर निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। इससे पहले हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया था एक शॉर्ट वीडियो में कि स्क्वायर निकालते कैसे। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को निकालना है 47 का स्क्वायर, तो हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे? तो सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई थी, जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो 10th डिजिट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, मतलब लास्ट वाले नंबर को छोड़ दीजिएगा, फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 की 7 के साथ, 7 की 2 के साथ, तो 7 दूनी 14, 14 चौका 56, और इन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वही मेरी क्या होगी, वही मेरी उस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। आई होप सो कि आपको रिवाइज हो गया होगा कि मैंने कैसे करवाया था। इस ट्रिक से अलग भी मेरे पास और बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए आज हम उन्हीं को सीखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब मेरा जो पहला आएगा पॉइंट, वो आएगा ऐसी संख्याएं जिनका बेस 100 हो। बेस 100 मतलब जैसे 103 है, 107 है, 119 है। कहने का मतलब जो 100 या 100 के आसपास की जो संख्याएं हैं, इसमें मैं 97 को भी काउंट कर सकती हूँ, इसके साथ साथ 91 को भी कर सकती हूँ, 82 को भी कर सकती हूँ। तो ये जो सारी संख्याएं आएंगी वो 100 के बेस में आएंगी। ठीक है। अब 100 के बेस का स्क्वायर निकालने की एक सिंपल सी ट्रिक है मेरे पास। 100 के बेस का मतलब होता है कि जिनकी बेस संख्या 100 हो। ठीक है, यानी कि 1 इंटू 100, ये जो बेस बने। स्क्वायर निकालने की सिंपल सी ट्रिक है। ये जो 103 दिया गया है, इस 103 को ऐसे कैसे लिख दीजिए, 100 से कितना ज़्यादा है 103? 3 ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूं, आप क्या कीजिए, इस जो 3 नंबर ज़्यादा है ना, इसी 3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। करना क्या है, 100 से वो संख्या कितनी ज़्यादा है एक बार उसको ऐड कर दीजिए और एक बार उसको जोड़ दीजिए उसका स्क्वायर करके। ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और यहाँ पे कितना हो गया जोड़ने के बाद, 106। अब ये तो आ गया मेरा आंसर। 103 का स्क्वायर कितना होता है, 10609। ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को 107 का निकालना हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 107 का स्क्वायर निकालना हो, तो अब यहाँ पे देखिए 107 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो इस 107 के अंदर इस 7 को जोड़ दीजिए और एक लाइन लगा रहे हैं हम यहाँ पे, इसी 7 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर किया तो मेरे पास कितना आ गया, 49 आ गया, और यहाँ पे जोड़ दे तो कितना आ गया, 114। बस यही 107 का स्क्वायर है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको बस इतना देखना है कि वो जो नंबर है वो 100 के कितना दूर है या कितना पास है, उस दूर और पास वाली संख्या को जोड़ दीजिए और उसका स्क्वायर लगा के यहाँ अटैच कर दीजिए। बस इतना सा करना है और आपके पास स्क्वायर आ जाएगा निकल के। ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब एक और मैं एग्जांपल दे के दिखा दूँ आपको। मान लो मैंने 119 लिया है, 119 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 119 को एज इट इज लिखिए। ये कितना ज़्यादा है 100 से, 19 ज़्यादा है। ठीक है। और अब इस 19 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। स्क्वायर तो याद होंगे आपको। 19 का स्क्वायर 361 होता है, और यहाँ पे मैंने जोड़ा तो कितना बन गया, 8, 3 और 1। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है। अभी तक हमने जितना किया था, आप में जैसे हम 3 की बात करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आया था, 7 का स्क्वायर 49 आया था, तो ये 2 डिजिट में था। अब संख्या क्या बन गई, 3 डिजिट में बन गई। जैसे ही संख्या आपकी 3 डिजिट में बन जाए, तो आपको क्या करना है, जो तीसरी डिजिट है वो अगले वाले नंबर के साथ जोड़ दीजिएगा। कैसे जोड़ेंगे, 61 को सेम लिखिए, ऐसे कैसा, 8 और 3 11, 3 और 1 4 और 1 ये, मतलब 119 का स्क्वायर कितना बन जाएगा मेरा, 11461। तो ये एग्जाम्पल करवाने का बस मेरा मोटो ये था कि अगर आपके पास 3 डिजिट आ जाए, तो उस तीसरी डिजिट के साथ आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है, उस डिजिट को आगे वाली संख्या के साथ जोड़ दीजिए
और उस नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा मेरा ये मेथड कि मैंने कैसे किया। अब ये तो था 100 से ज़्यादा, अब मैं कहूँ कि यार 100 के आसपास आ गया तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए भी तो कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए ना। चलो करते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, 97 का स्क्वायर निकालना है मेरे को। 97 के स्क्वायर में अगर मैं सोचूं तो ये 100 से कितना कम है, 3 कम। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लस चल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, माइनस चलेंगे। माइनस चलेंगे तो 97 कितना कम है, 97 को ऐसे कैसे लिखो, जैसे मैंने 103 को सेम लिखा था ऐसे ही लिखा। कितना कम है, 3 कम है, तो 3 लिख दिया। इसको इसमें से घटाना है और जितना कम है उसका स्क्वायर करके, कितना कम है, 3 कम है, इसका स्क्वायर करके इनको आपस में जोड़ देना है। देखो तीसरी डिजिट नहीं है यहाँ पे तो हम सीधा लिख देंगे 9409। आ गया मेरे पास आंसर। अगर 97 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे, वो नंबर 100 से कितना कम है, 3 कम है, उस 3 को माइनस कर दीजिए और उसी 3 का क्या करके स्क्वायर करके यहाँ इनको आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब एडिशन नहीं है, यहाँ पे इनको साथ लिख दीजिए। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 13 होता ना और यहाँ पे भी 13 होता, लेकिन यहाँ फिर कैलकुलेशन चेंज हो जाती तो यहाँ नहीं कॉन्सेप्ट काम आएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, आपसे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये, जो हमारी कम संख्या वाली है। मान लो मेरे को 79 का स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 79 का स्क्वायर निकालना है, तो अब क्या कंडीशन रहेगी, अब क्या अप्रोच अपनाऊँ मैं, सिंपल सा है, 79 को एज इट इज लिखिए। 79 100 से कितना कम है, 21 कम है, इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए और इस 21 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। जब मैंने 21 का स्क्वायर किया तो 441 आ गया और यहाँ पे जब मैंने इसको घटाया तो 8 और 5 ही आ गया। अब वही बात, ये 4 आ गया एक्स्ट्रा, इस 4 के साथ क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस 4 को अगले वाले 8 के साथ जोड़ दीजिए और आपके पास आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जब मैंने इस 4 को 8 के साथ जोड़ा 2 और ये 6, मतलब 79 का स्क्वायर कितना होता है, 6241। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मेरा बेस 100 है और उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई नंबर आ रहा है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर मेरा बेस हो 50, अभी तक हम 100 बेस की बात कर रहे थे कि 100 के आसपास कितना होता है तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं 50 की। देखो 50 होता क्या है, बेसिकली 100 का आधा ही तो होता है। अगर मैं 100 का आधा कर दूं तो कितना बनेगा, 50 बनेगा। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 100 का आधा 50 बनता है। कैसे लगेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 57 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। क्या कीजिए, आधा मतलब ये जो 1/2 है इसको एज इट इज लिख दीजिए और जैसे हमने 100 के कॉन्सेप्ट में समझा था ना वैसे ही लिखेंगे। 57 सेम एज इट इज लिख दिया। अब ये 57 7 कितना ज़्यादा है या कम है 50 से, कहोगे जी 7 ज़्यादा है, तो उस 7 को यहाँ जोड़ दीजिए और सेम चीज़ यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखिएगा 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे कितना बन जाता है, मैं इसको थोड़ा अलग कर दूँ, 1/2 था, ये मेरा कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा। और अगर मैं 64 को काट दूँ तो कितना बन जाएगा, 32। तो बस आ गया मेरा आंसर। 57 का स्क्वायर कितना होगा, 3249। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। 100 वाले में देखो हमने यहाँ पे 1/2 नहीं किया था, 1/2 इसलिए किया है क्योंकि ये क्या हो गया, अब बेस मेरा 50 के अकॉर्डिंग चल रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐसा किया है। चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि हमने कैसे किया, ठीक है। मान लीजिए अब मैं ले लूँ, अभी मैंने प्लस लिया था, माइनस लेते हैं। चलिए 46 ले लेते हैं। 46 का स्क्वायर क्या निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको जो बताया था अभी पहले वाली वीडियो में कि इन दोनों का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। जो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जो अभी हम सीख रहे हैं कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करो। ये 46 ऐसे कैसा लिखना है, ये अब देखना 50 से कितना कम है, 50 से 4 कम है तो यहाँ -4 कर दो और इसी 4 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर किया तो 16 और यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 42। यहाँ पे अलग करूँगी इसको, यहाँ पे बन जाएगा 42 और 2 से 42 कटेगा तो कितना बन जाएगा, 2116। ये क्या आ जाएगा मेरा 46 का स्क्वायर आ जाएगा।
बस यही आपको अप्रोच अपनानी है और इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचा होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। अगर बेस मेरा 50 हो तो क्या अप्रोच रखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट 100 वाला है सेम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने किया था 100, 50 इन दो बेस वाले क्वेश्चंस को। अब हम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि आपको स्क्वायर निकालना 208 का, अभी तक तुमने 100 का निकाला था, फिर 50 का भी निकाल के देख लिया कि 100 से ऊपर वालों का कैसे करेंगे, 50 से नीचे वालों का कैसे करेंगे, या 50 के ऊपर वालों का कैसे करेंगे, 100 से नीचे वाले का कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर 200 से ऊपर का स्क्वायर निकालना हो, सेम अप्रोच अपनाएंगे। जैसे हमने 100 में देखा था कि 100 × 1 होता है, 50 100 का हाफ होता है। ऐसे ही जो मेरा 200 है वो 100 का क्या होता है, डबल होता है। तो यही अप्रोच हम यहाँ लेके चलेंगे, सेम जैसे मैंने पहले किया था। इस 208 को सेम एज इट इज लिखेंगे। कितने नंबर ज़्यादा है, 8 नंबर ज़्यादा है, जोड़ दीजिए। देखिए 50 वाले में मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, 100 वाले में देखो मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं दिमाग के अंदर एक बात रखिएगा कि 100 के साथ 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या 200 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 8 का, क्योंकि 8 ज़्यादा ना, 8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे मैंने 8 का स्क्वायर किया 64 हुआ। यहाँ पे कितना बना, 216 बना, लेकिन 216 के साथ मल्टीप्लाई है, बोर्ड मास का नियम अपनाएंगे और इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो क्या रहेगा, 43264। ठीक है, यही मेरा 208 का स्क्वायर है, यही मेरा आंसर बनेगा। आई होप सो फ्रेंड कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, क्योंकि मेन इसको समझना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो ये समझ लो कि आपको स्क्वायर निकालना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़ा सा और माइंड जाए। अब हम क्या करेंगे, अभी हम प्लस ले रहे थे, 200 से प्लस लिया था, अब हम थोड़ा माइनस लेते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इसको 100 + 98 करूं, क्योंकि मैंने क्या लिया है, 98 लिया है, 198 का स्क्वायर। अगर मैं इसको 100 + 98 करूँ तो 98 का स्क्वायर निकालना आपके लिए बहुत हेडेक वाला काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, इसको 200 - 2 करके देख लीजिए और कॉन्सेप्ट वहीं अपनाएंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, 198 आप एज इट इज लिखिए, कम है तो कम के लिए -2 और फिर इस 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना। जैसे मैंने स्क्वायर किया यहाँ 4 आया, यहाँ पे 196 आया, और 96 के साथ अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 392 आ जाएगा। 392 इससे बना, 4 इससे बना, सेम रखना है, 0 4 अटैच कर दो, कंबाइन कर दो इन दोनों वर्ड्स को। जैसे मैंने कंबाइन किया मेरे पास क्या आ जाएगा, 198 का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप सो फ्रेंड कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद था इस कॉन्सेप्ट को समझाने का ही था। स्पेशली जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना आपका प्लस माइनस वाला, इसको अगर ये आपके दिमाग में घुस गया ना, ये कैसे माइनस प्लस करना है, तो कोई भी स्क्वायर हो, कितने भी नंबर का स्क्वायर हो, अभी तक तो हमने जैसे 200 तक का, 300 तक का किया है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट के साथ 300 तक का भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, मतलब 2 की जगह 3 कर दो। ऐसे ही 4 कर सकते हो, 500 तक का भी निकाल सकते हो, 600 तक का भी निकाल सकते हो, 800 तक का भी निकाल सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है यार, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ बने रहिए जैसे स्टडी 95 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।